हेलो दोस्तों। तो कल है आपका रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। कल के डेट में पूरा अपना भारत देश काफी हर्षोल्लास के साथ एक जुट होकर के इस गणतंत्र दिवस को रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करेगा, एंजॉय करेगा। कल के डेट में पूरे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एंड जो भी प्रशासनिक जगह हैं, थाने हैं, पुलिस स्टेशन हैं, कोर्ट कचहरी, इसके अलावा मेन रोड, हाईवे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड या फिर एयरपोर्ट हो, हर जगह आपके जो है झंडे यानी तिरंगा अपना देखने को मिलेगा, हर जगह। आज देखिए अपने भारत देश को आज़ाद हुए लगभग 77 साल यानी 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इन 77 सालों में क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, चलिए आज थोड़ा-सा एक बार रिकवरी करते हैं हम। सबसे पहली बात आपको बता दूँ कि अपना भारत देश जब आज़ाद हुआ था, उस समय अपनी भारत देश की जो जनसंख्या थी, वो कुल मिलाकर के ऑलमोस्ट देखा जाए तो यही 30-35 करोड़ के करीब थी। लेकिन इन 77 सालों में अपनी जनसंख्या कोई नहीं जानता था कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी अपने भारत देश की। आज अपने भारत देश की जनसंख्या 150 करोड़ की पार हो चुकी है और आने वाले मुश्किल से मुश्किल 10-15 सालों में 200 करोड़ के भी पार कर देगी। ये मैं नहीं, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पर रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये है अपने भारत देश की पहली ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री डेवलपमेंट ये होखे चाहे ना होखे, लेकिन पॉपुलेशन डेवलपमेंट में ज़रूर हमारा भारत देश जो है ग्रोथ किया है। इसके बाद उस समय तो अपना भारत देश जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने पे लगा था। उस समय ना इंटरनेट था, ना टेलीफ़ोन था, ना इंटरनेट था, ना टीवी था और था भी तो कौन-सा था? सादा टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। सारी चीज़ें जो लिखी पढ़ा होती थी, मतलब जो भी कानूनी कार्रवाई होती थी, वो सब हाथों-हाथ होती थी। कागज़, दस्तावेज़ों पे होती थी, डॉक्यूमेंट पे होती थी। चाहे वो ट्रेडिंग होखे, स्टडी होखे या फिर कोई पोस्ट टेलीग्राम हो या फिर कुछ भी चीज़ें भेजना हो इधर से उधर, बाई पोस्ट के थ्रू जाता था। धीरे-धीरे अपना भारत देश और ग्रोथ हुआ, लड़ाइयाँ हुई इसमें इंडिया पाकिस्तान से भी विभाजन हुआ। ये सब होने के बाद से फिर आ गया इवोल्यूशन का, इन्वेंशन का, यानी 21वीं सेंचुरी, जिसमें आ गया 2000 साल, यानी सन 2000। इसके बाद यहाँ से कहानी शुरू हुई। भारत देश में अपना इंटरनेट ने 2G कदम रखा। 2006-7 से अपना जो है 2G ने कदम रखा। 2013 में सोचिए अपने भारत देश में हाँ 2G ने पूर्ण रूप से जो है लॉन्च हो गया था। उस समय हम लोग या आप लोग भी नोटिस किए होंगे कि उस समय हम लोग क्या-सा अ, नेट का यूज़ करने के लिए हम लोग को एक कूपन कोड दिया जाता था। ₹10 ₹15 का मिलता था, ₹15 में 80 एमबी मिलता था। तब उस टाइम एयरटेल, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफ़ोन, एयरसेल, टेलीनॉर इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा अपनी एक ट्रेंड हुआ करती थी और इन सब का चीज़ें चलता था। उस समय टेलीकॉम कंपनियों का स्थिति जो थी अपना कूपन से चलता था। ₹10 का कूपन लो उसमें लगभग ₹7 50 पैसे ऐसे कुछ मिलता था और पर कॉलिंग मिनट होती थी, 60 पैसे, 80 पैसे मिनट होती थी। 1 मिनट इतना बात है। ये तो है टेलीकॉम वाली बात। फिर उसके बाद अपने कंट्री में धीरे-धीरे 2000 से नहीं उससे पहले ही मतलब 80 के दशक आते-आते समझ लीजिए अपने इंडिया में कंप्यूटर का भी इन्वॉल्व हो चुका था, कंप्यूटर आ चुका था। लेकिन वो बड़ा वाला इंटेल का टीवी जैसा कंप्यूटर हुआ करता था। फिर इससे आगे वो इन्वेंशन होता गया। 2014 में आपका 3G ने भी एंट्री मार दिया अपने भारत देश में। फिर उसके बाद से 17 आते-आते पूरा 3G एकदम ऑल ओवर इंडिया में चलने लगा और ये सबका जो इन्वेंशन जो था सबसे पहले एयरटेल ही लाता था। फिर उसके बाद से 2017 में लॉन्च हुआ 4G और सबका एक कह लें बादशाह खड़ा हुआ जियो, जिसने पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया, हिला के रख दिया। कितने लोग बिला गए, कितने लोग एक दूसरे के साथ
मर्ज हो गए, तब जा करके बची हुई आज कंपनियां। लेकिन एयरटेल ही जो था, जो जियो का कंपटीशन आज भी करता है, टक्कर देता है और आगे भी देता रहेगा। ये तो रही टेलीकॉम कंपनी। अब इसके बाद से भारत देश में और क्या क्या चेंजेस आए, लोगों के थॉट बदलने लगे, समाज बदलने लगी। भारत देश में कितने इन्वायरमेंटल चीजें बदल गई, एयर क्वालिटी बदल गया। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी देखिए कितना है, वहाँ की एयर क्वालिटी कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। इसके बाद से आपका वायु प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया। गंगा नदियों की कहानी आज कैसी है, कितने सारे सोशल मीडिया के तो क्रिएटर आए गए। आज यूट्यूब आया हम लोग के फील्ड में। पढ़ाई का वो ज़माना भी क्या था, जब 2016-17 में 2G 3G और इस तरह का प्लान नहीं मिला था, तो हम लोग कभी न कभी उस ज़माने में हम यही कूपन कोड का यूज़ करते थे। कूपन वाला जो स्क्रैच वाला जो मिलता था उसका हम यूज़ करते थे। उस समय हमारे पास 3G फ़ोन हुआ करता था। 2G था, हाँ, लावा का फ़ोन सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में मैंने यूज़ किया था। फिर इसके बाद आज देखिए आपका 2025 से लेकर के 26 आ गया, और आज आपके 2026 में इतने ज़्यादा जो चेंजेस हुए हैं, इसकी क्या ही व्याख्या करें। अगर करने लगे तो समझ लीजिए वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो भी चीज़ें हैं बताना ज़रूरी है। और सबसे पहली बात ये कि आज अपने इस सोशल मीडिया के फील्ड में अपना जो है कदम जो हमने रखा 2020 से ही रखा है। लेकिन उस समय अपना फेस कंटेंट नहीं आता था, क्योंकि उस समय कैमरे के सामने बोलना उतना मेरे लिए अनुभवी नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसकी वजह से हम बोल नहीं पाते थे। लेकिन धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आई, 2022 आया, 22 में थोड़ा-सा और सुधार आया, 22 में सिर्फ़ फैक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाते थे। फिर 23 आया, 23 में जब देखने लगे कि ब्लॉगिंग में स्कोप है, मैं किसी के प्लेटफ़ॉर्म का मोहताज नहीं हूँ, किसी की स्टेज का मोहताज नहीं हूँ। मुझे सबसे बड़ा और सबसे अच्छा और आसान और फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टेज मुझे मिलता है, हर चीज़ें अपनी कहने के लिए, जो भी मेरे मुद्दे हैं, जो भी मेरे अ, टॉपिक हैं, मैं ईज़िली सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर कह सकता हूँ। और वही नहीं, दुनिया के हर एक गरीब से गरीब इंसान को सोशल मीडिया ने एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है कि वो अपनी टैलेंट को, अपनी हर एक चीज़ को वो दुनिया के सामने रख सकता है, और पूरी दुनिया उसे देख सकती है, जान सकती है कि हाँ, किस देश में किस इंसान के ऊपर क्या बीत रही है और क्या हो रहा है। तो इतने सारे चीज़ें हुई। आज जो वर्तमान समय में पूरे दुनिया की जो स्थिति है, एक देश दूसरे देश को गिराने में लगा है। एक देश चाह रहा है मैं अपने आप को सबसे पावरफुल बना लूँ। एक देश दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा ले जाता है, और फिर वो उससे भी नहीं सुकून मिलता है तो क्या कहता है कि मुझे दूसरा एक आइलैंड चाहिए, मुझे इतना बड़ा कॉन्टिनेंट चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए। फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन आया था, फिर उसके बाद भी पेट नहीं भरता है, तो क्या कहते हैं सब, अब एक दूसरे देश को लड़ाओ, उसमें फँसाओ, ये चीज़ें बेचो, वो चीज़ बेचो, ट्रेडिंग करो। ऐसे-ऐसे चीज़ें धीरे-धीरे बदलती गईं। आज अपने भारत देश में देखिए, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पैसा किसके पास है? अंबानी, अडानी, ऐसे-ऐसे 2 ही लोग जैसे जो हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं। उसके बाद अगर किसी के पास पैसा है, तो जितने भी नेता हैं, उनके पास पैसा है। अगर भारत देश को अगर अमीर बनाना है तो चुटकियों में बन सकता है, लेकिन कब? जब जितने भी नेता हैं, अभिनेता हैं, खास करके नेता ही मान लीजिए, इनके अगर बैंक अकाउंट को सीज कर दिया, इनके अकाउंट को अगर एक-एक सीज करके इनको पैसा निकाला जाए, तो सोच के देखिए पूरी अपने भारत देश की जीडीपी, चाहे अर्थव्यवस्था रहे, चाहे गरीबी रहे, पॉवर्टी रहे, हर चीज़ मेंटेन हो जाएगी। कोई भी अपने भारत देश में गरीब नहीं रहेगा। आज पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल वैसे तो अमेरिका भी है, रसिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है, लेकिन देखा जाए मोटे-मोटे तौर पे सबसे ज़्यादा पावरफुल आपका रसिया है, क्योंकि रसिया किसी से डरता नहीं है, और रसिया पे ना कोई आज हमला भी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। इसलिए कि रसिया के पास ऐसा एक एटॉमिक बम है, जो ऑटोमेटिक डेड
हैंड सिस्टम पे बनाया गया है। अगर उसके देश में कुछ भी परमाणु हमला हुआ, कुछ भी हुआ, अगर देश की सेना हार जाती है तो ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाएगा और पूरे देश को जो निर्दोष है वो भी मारे जाएंगे, और जो नहीं निर्दोष है, जो बेगुनाह है और जो जुर्म है, जिनका क्राइम है, मतलब जो दोषी है वो भी मर जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बना करके जो बड़े देश है उन्होंने अपने अपने आप को बना लिया है कि हम तो जाएंगे सनम, तुमको भी लेके जाएंगे। ऐसा रसिया ने बनाया है। अमेरिका इसीलिए रसिया से डरता है। तो यही सब चीजें इन 77 सालों में अपने भारत देश से लेकर के पूरे वर्ल्ड में ऐसी ऐसी चीजें परिवर्तन हुई। आज अपने भारत देश में अगर इंटरनेट नहीं आया होता तो शायद आज भी हम और आप अनजान रहते ऐसी चीजों से, जो आज हम लोग जो चीजें एक क्लिक में, जो दुनिया की जानकारी हम लोग मिल जाती है, वो शायद कभी किसी को नसीब नहीं होती। और आज भी आधी से ज्यादा 90% जनसंख्या जो है सिर्फ लवारिस की तरह रहती, उसे कभी पूर्ण ज्ञान या फिर कैसी दुनिया चलती है, लोग चलते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, इन्वायरमेंटल क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, इतिहास क्या होता है, भूगोल क्या होता है और करंट सिचुएशन क्या है, ये हर एक चीज नहीं नसीब होता किसी को भी। वरना सोच के देखिए, वो एक दिन हुआ करता था जब सबके बीच में एक सिर्फ टेलीविजन हुआ करता था, डीटीएच रिचार्ज होता था, तब जा करके हमको न्यूज़ के थ्रू देखने को मिलता था कि हाँ, यहाँ पे ऐसी-ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, यहाँ पर ये मसला, यहाँ पर ये लड़ाई, दंगे-फसाद, एक देश से दूसरे देश को लड़ाई हो गया है, ये सब चीज़ें। लेकिन आज सबसे अहम बात ये है कि अपना भारत देश क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बस पेड़ काटो, किसी को कोई परवाह नहीं है। गरीब भूखों जनता मर रही है, क्या फ़र्क पड़ता है? वोट बैंक अपना है। जब पार्टी अपनी है तो हम सबको हैंडल कर लेंगे, बस 10,000 में, 500 में। तो यही सब चीज़ें इतने सालों में परिवर्तन हुआ है। कुछ छूट गया होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जिनको लगता है कि अभी हमने शुरुआत किया है तो भाई, अपने इस सोशल मीडिया में मुझे काम करते हुए लगभग 4 साल हो गए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अपने हम उस मुकाम पे नहीं पहुँच पाए जो काफ़ी कम वक़्त में बहुत सारे क्रिएटर पहुँच गए। लेकिन हो सकता है मुझे अभी और परिश्रम की ज़रूरत है और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हो सकता है मुझे अभी और मेहनत करना पड़े, अपने गोल को और अपने एम को अचीव करने के लिए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा भी, जब तक आप लोग के बीच में अपनी एक पहचान ना छोड़ कर जाऊँ, तब तक मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा। मैं सबसे ज़्यादा इस समय अपनी जो भारत यानी कंट्री में, यानी अपने इंडिया में जो चीज़ें हो रही हैं, उस पर थोड़ा-सा टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि क्या फ़ायदा? मैं ब्लॉग वीडियो बनाऊँगा, 1-2 व्यूज़ आएँगे, 2-3 लाइक आएँगे, 2 कमेंट आएँगे, अरे वाह! ये लोकेशन दिखा दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? किसी की कोई अहमियत है? आज देखिए, अगर आप गूगल मैप या फिर गूगल अर्थ से आप अगर रिकवरी करें सैटेलाइट के थ्रू, तो आप 2013 के बाद से आप क्लियर डेटा अगर देखना चाहें तो आप नहीं देख पाएँगे पूरे अपने महाराजगंज जनपद की कितने पहले कैसा हमारा गाँव हुआ करता था, पहले कैसे हमारे गाँव की आबादी और सिवान जो है, हरियाली जो है, खेत खलिहान जो है, कैसे हुआ करते थे। सिटी कैसी हुई थी और कितना बदल गई थी। आने वाले जनरेशन को हम लोग क्या दिखाएँगे, वो चीज़ें हमने सोच कर के किया था और आज भी करूँगा और आगे भी करता ही रहूँगा। बस थोड़े-थोड़े मुद्दे जो हैं, आज देखिए अपने भारत देश में कई सारे स्टेट में जो है पार्टी से बहुत ज़्यादा बीजेपी पार्टी से बहुत ज़्यादा लोग उप गए हैं। मतलब उनसे मतलब ईर्ष्या हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई उन लोग को जो सैटिस्फैक्शन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो भाई सीधी-सी बात है, क्या मतलब है उस पार्टी को या फिर उस आदमी को अपने भारत देश का प्रधानमंत्री बनाने का? असम में, झारखंड में, राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में, ऐसे-ऐसे कई जगहों पे जो है देख सकते हैं, जो अगर आप देखते हो तो ज़रूर आपको न्यूज़ देखने को मिल रहा होगा।
कि सब लोग रोडों पे आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मशाल लेकर के रोडों पे चल रहे हैं, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में। तो यही सब चीजें अपने भारत देश में हो रहा है। एक चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं कहीं और को न जा करके सिर्फ आप लोग से कहूंगा कि जितना हो सके अपने आप को बचा के रखिए, अपने आप को देखिए, क्योंकि आप अगर गड्ढे में गिरेंगे तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। अपने आप को संभालिए। आप अपने आप की आत्मरक्षा आप खुद ही करिए, तभी बेहतर है। यहाँ पर कोई किसी का हेल्प करने वाला, और खास करके सरकार या फिर पुलिस या फिर कह लें कि कोर्ट कचहरी, ये तो सोच के भी, भूल के भी मत सोचिएगा कि हाँ आपके साथ आपकी कुछ मदद करेंगे। करेंगे, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन किसके दम पे? पैसे के दम पे, पार्टी के दम पे, पावर के दम पे। अगर ये चीजें, तीनों चीजें हैं, तो आपके अंदर सरकार है, लेकिन अगर ये नहीं है तो आपके अंदर कुछ भी नहीं है। सो यही सब चीजें बताना जरूरी था। अगले टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे। जो आज करंट अपने भारत देश में हो रहा है उन सबको हम एक एक करके बताते रहेंगे, और खास करके अपने महाराजगंज जनपद में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू।